नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के इस क्रम को हम छोटी छोटी कड़ियों में लेकर चल रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। उनमें ये जो आपका मैथिली शरण गुप्त है, ये इनकी रचनाओं के साथ साथ इनसे संबंधित जितने भी तथ्य आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको भी हम कराने का प्रयास इसमें करेंगे। तो आइए समय बहुत ज्यादा इधर उधर न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की बात करी जाए तो इनकी रचनाओं में अगर देखा जाए तो पहली रचना इनकी क्या मानी जाती है? रंग में भंग। कब? 1909 में। रंग में भंग कब? 1909 में। जयद्रथ वध कब? 1910 में लिखा। भारत भारती 1912 में लिखा। ये यही भारत भारती है जिसके लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पंचवटी 1925, साकेत 1931-32। साकेत का मतलब क्या होता है? साकेत का मतलब है अयोध्या। इस पे हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। यशोधरा 1932-33, नहुस 1940 में, जय भारत 1952 और विष्णु प्रिया 1957। तो यह क्रम है: रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। विशेष रूप से ये 5 का सर्वाधिक आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यशोधरा आता है। यशोधरा मतलब महात्मा बुद्ध की पत्नी का। ठीक है, अगला है आपका अनुवाद। इन्होंने कुछ अनुवाद भी कर रखा है। जैसे पलासी का युद्ध 1914 में लिखा, मेघनाथ वध 1927 में, उमर खयाम की रुबाइयां 1931 में। ठीक है, तो ये इसका अनुवाद है इनका, और ये तीनों इसका क्रम है, देख लीजिएगा। अगला है आपका मैथिली शरण गुप्त का। आगे देख लीजिए कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 और मृत्यु 1964 को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग का तुलसी गुप्त जी को कहा जाता है। गुप्त जी से मतलब मैथिली शरण गुप्त। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान चिरईगांव झांसी में है, यानी उत्तर प्रदेश। चिरईगांव झांसी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक, इनके गुरु कौन थे? विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैंने सभी गुरुओं का एक वीडियो अलग से बना रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। इनकी प्रथम कविता कौन सी है? हेमंत है, 1905। और अगर प्रथम काव्य संग्रह पूछे तो अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा रंग में भंग 1909। प्रथम कविता पूछेगा तब आपको हेमंत करना है। प्रथम कविता पूछेगा तो हेमंत। और काव्य संग्रह की बात किया जाए तो काव्य संग्रह इनकी क्या है? रंग में भंग है। ठीक है, आइए हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। अगर रामचरितमानस को पहला स्तंभ हम माने हिंदी साहित्य में, तो दूसरा स्तंभ हम लोग गुप्त जी द्वारा लिखित साकेत को मानते हैं। साकेत जो शब्द है ये मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इसका अर्थ क्या होता है? अयोध्या। साकेत का शाब्दिक अर्थ क्या है? अयोध्या है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें सर्गों की संख्या 12 है। सर्ग कितने हैं? 12 हैं। ठीक, भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया था। गुप्त जी को द्विवेदी काल में, ध्यान रखिएगा, द्विवेदी काल में गुप्त जी किस काल के कवि थे? तो द्विवेदी युगीन कवि थे। द्विवेदी काल में हरि गीतिका का बादशाह भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी युग में हरि गीतिका का बादशाह भी कहा जाता है। तो ये इनसे संबंधित जो क्रम है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इसको हमने कराया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपने सुझाव देना न भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।